खुशी। अच्छा, ये आजकल बड़ा ट्रेंड है हम्म। बर्तानिया से हम्म। यूएई शिफ्ट होना, और हम्म। यूएई वालों का बर्तानिया या अमेरिका या यूरोप में सेटल होने का हम्म। ख्वाब। और इसी को आज हम जो है वो समझने की कोशिश हम्म। करेंगे कि क्या वाकई जो यूएई की ज़िंदगी है वो बर्तानिया से बेहतर है या यूरोप हम्म। से बेहतर है। और इसी के लिए सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रमीज़ अहमद जो कि हम्म। यूएई में इस वक्त सेटल्ड हैं, बिल्कुल। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इस वक्त दुबई में, यूएई हम्म। में, अबू धाबी में क्या है कि सारी दुनिया की अट्रैक्शन जो है आंख का तारा बनती जा रही है हम्म। ये जगह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, तो हम्म। क्या ऐसी बातें हैं यूएई की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम नीलम और अहमद। और सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर भी लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि कल फ्राइडे है, तो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, जिस तरह मैं आप लोगों को सुन भी रहा था। तो या इट्स द बिगनिंग ऑफ लॉन्ग वीकेंड। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर मामला, अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि इंसान किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो मूव करता रहता है। तो हरकत में बरकत वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। तो बस इसी चीज़ को लिए हुए हम भी पाकिस्तान से यहाँ पर यूएई आके 2 साल हो चुके हैं। तो जर्नलिज्म तो खैर साइड पे कर दिया है, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, बट या लाइफ इज़ वेरी गुड हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रमीज, कुछ जगह तो होती है ना, इंसान मूव होता है कि भाई जॉब वहाँ पे मिली तो फिर वहाँ पे जाना ही जाना है, या पढ़ने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल गई या एडमिशन मिला किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो जाना ही है। दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से एक तासुर ये है कि लोग अपनी मर्जी से पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मूव हुए हैं कि नहीं, हमें एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए तो हमने यूएई ही जाना है। तो वो क्या फिनोमिना है, क्यों, किस तरह का लाइफस्टाइल है बरतानिया से, अमेरिका से किस तरह से डिफरेंट है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अहमद, लिटरली आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के 5वें सूबे में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम्म। बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। और मुझे लगता है कि सबसे पहली चॉइस भी पाकिस्तानियों की यूएई होती है, क्योंकि वीज़ा का जो वसूल है वो बहुत आसान रहा है माजी में। अभी थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन माजी में खासा आसान रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती थी कि वो गल्फ कंट्रीज की तरफ जाएं, और उसमें भी नंबर 1 पे सऊदीया होता है और नंबर 2 पे यूएई होता है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यूएई में इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। ऑल्दो कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह हम देख रहे हैं अभी हालिया दिनों में, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर पाकिस्तानियों की। और काफ़ी अच्छे से वो लोग चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आप मूव करते हैं तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस तो आपको आते ही आते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन चीज़ें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ। आप गवर्नमेंट देखते हैं यहाँ पर तो बहुत टेक केयर करती है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो लीडरशिप है, उसके साथ अवाम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं। फिर लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है। और लिटरली आपको दुबई जो है वो स्पॉइल कर देता है। दुबई के बाद आप कहीं और जाते हैं तो आपको वो फैसिलिटीज़ जो दुबई दे रहा है या यूएई दे रहा है वो आपको नहीं मिलती। मैं यूरोप में भी जा चुका हूँ, आई मीन टू फ्रांस और इटली और टर्की भी। तो वो चीज़ जो यूएई में है वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मतलब आपको घर की दहलीज पर हर चीज़ मिल जाती है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो चाहे स्टूडेंट्स हो, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर आती है। जो वर्किंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर हो, वाइट कॉलर हो। तो लिटरली जब आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं ना, तो आप किसी टैक्सी में भी बैठते हैं तो आपको हर दूसरा बंदा आपको पाकिस्तानी यहाँ पर मिलता है। तो बहुत ही कनेक्टेड हम फील करते हैं जब हम दुबई में या यूएई के अंदर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की बात हुई तो सबसे पहले एजुकेशन से शुरू कर लेते हैं कि ये भी एक आम तासुर है कि वहाँ के स्कूल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। फिर अक्सर देखा जाता है कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर वो यूरोप का, इंग्लैंड का, अमेरिका का रुख करते हैं। तो क्या वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, कॉलेजेस कैसे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अच्छा नीलम, इसका एक बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। वो ये है कि यूके बेस्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपस इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। जैसे मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस मौजूद है। इसके अलावा मर्डॉक यूनिवर्सिटी है, बट आई थिंक मर्डॉक जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। और इसके अलावा एक और, यस, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, उसका कैंपस यहाँ पर मौजूद है।
और साथ ही साथ एजुकेशन यस महंगी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह का इन्फ्लक्स हुआ है पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स का, वर्किंग क्लास का, क्योंकि लोग यहाँ पर पहले खुद आते हैं, फिर अपनी फैमिलीज़ को बुला लेते हैं। तो जब फैमिली यहाँ पर आती है, तो फिर ज़ाहिर है आपको अपने बच्चों को किसी न किसी स्कूल में या किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी कॉलेज में आपको दाखिल करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं और अगेन पाकिस्तान में, यूरोप में या यूएस में जिस तरह की कैटेगरीज बनी हुई हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट कैंपसेस हैं, फिर उनका जो फीस स्ट्रक्चर है और जो मिड रेंज वाले हैं उनके लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। फिर दूसरी जो वर्किंग क्लास जो होती है उनके लिए अलग होता है। तो एजुकेशन यस, जो हायर एजुकेशन हम देखते हैं यहाँ पर राइट नाउ काफ़ी महंगी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों को यहाँ पर, स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि दुबई के बहुत ज़्यादा प्लान्स ऐसे हैं कि जिनको देखते हुए ना एक स्टूडेंट जो कि वाकई ही ये एम करता है कि मुझे आकर गल्फ कंट्री में सेटल्ड होना है, स्पेशली यूएई के अंदर या किसी और भी, अगर हम जीसीसी की बात करें, तो दुबई आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन के बाद ही फिर आपको यहीं पर मौके ऐसे मिल जाते हैं, तो लोग वो जो एक कड़वी गोली है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो उसको भी सह जाते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही होती है यहाँ पर कि आप मिसाल के तौर पर, जैसे भी आपके भी इल्म में होगा कि अल मक्तूम एयरपोर्ट यहाँ पर खुलने वाला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 250 मिलियन पैसेंजर्स को वो क्या नाम है एंटरटेन कर सकेगा कुछ ही सालों के अंदर। तो ये एक पैरामीटर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर इनकेट हो रहे हैं, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर यहाँ पर खुल रहे हैं, डीपी वर्ल्ड हम देखते हैं यहाँ पर आ गया है। तो फाइनेंशियल हब है यहाँ पर, तमाम जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक स्टूडेंट जो कि एम करता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे ग्रो करना है, तो वो महंगी एजुकेशन का ऑप्शन भी ऑप्ट कर लेता है। लेकिन यस, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, आपकी इनकम ऐसी नहीं है कि आप अभी इन कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं, स्कूल्स की बात की जाए तो स्कूल भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो मतलब मिड रेंज भी आपको मिल जाएगा, लो रेंज के स्कूल्स भी मिल जाएंगे, और देन अगेंस्ट आप बड़े नाम लेते हैं जैसे जेम्स वेलिंगटन वगैरह के यहाँ पर स्कूल्स हैं, तो वो बहुत क्या नाम है उनकी फीस ज़्यादा है, लेकिन अगेन वही कि जितना हर आप गुड़ तरह की डालेंगे उतना ऑप्शन, मीठा है। बिल्कुल। हाँ ऑप्शन यकीनी तौर पे बिल्कुल, अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा रमीज, कुछ इस हवाले से बताइएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की आपने बात की, बरतानिया में हम देखते हैं यहाँ पे भी रुख करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, और एजुकेशन तो उनका पर्पस होता है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक ऑप्शन दी हुई है कि आप 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उस दौरान आप ढूंढ सकते हैं। तो एक सीधा साधा सा तरीक़ेकार है उसमें, लेकिन मसला ये है कि रेलिवेंट जॉब्स जो हैं, और ये खुद जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि रेलिवेंट जॉब्स अब बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो दुबई में जब एक स्टूडेंट जो है अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आके मुकम्मल करता है, तो वो किस तरह से वहाँ पे रह सकता है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकता है? क्या यूनिवर्सिटीज़ अज खुद भी उसको उसकी रहनुमाई करती हैं या कोई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पे? क्रेडिट रैंकिंग जो है वो बहुत यहाँ पर रोल प्ले करती है, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की लीडरशिप है, वो आवाम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आवाम से मुराद स्टूडेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर, जो बिजनेस स्कूल यहाँ पर खुले हुए हैं। और इसी से मुझे याद आया कि अभी अबू धाबी में भी एक बिजनेस स्कूल है, किंग्स कॉलेज लंदन, उसका कैंपस आने वाला है। तो जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं वो ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ना इनका बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फिर खुद भी स्टूडेंट जो है उसको पता है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगी कि मुझे किसी अच्छी जगह पे जाना है। यूके से सिस्टम थोड़ा-सा डिफरेंट है कि आपको 2 साल का जो भी बफर है वो मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको जो वीज़ा है उसको आपको एक्सटेंड करवाना ही करवाना पड़ता है। लेकिन फैसिलिटीज़ जितनी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत कम ऐसा मैंने देखा है जो कि मतलब ऐसा बहुत कम देखा है मैंने कि ऐसा ना हो कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम अपनी मुकम्मल कर ली हो और आपको यहाँ पर किसी अच्छी कंपनी ने जॉब ऑफर ना की हो। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं जानता हूँ जो कि पाकिस्तान से जिन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई है, वो यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी जो फर्म्स हैं उसके अंदर सर्व कर रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक परसेप्शन भी बहुत अच्छा है, क्या नाम है,
जो गवर्नमेंट, अगेन मैं वही तीसरी दफा शायद ये बात कोट कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का अवाम के साथ जो कनेक्शन है ना, वो यहाँ पर बहुत रोल प्ले करता है। तो यस, वीजा की कुछ ऊपर नीचे मामला हो सकता है कि आपको शायद वीजा ना मिल रहा हो, आपको एक्सटेंड करना पड़ जाए, कुछ पैसे आपको ज्यादा देने पड़ जाए, आपके दिरहम्स एक्स्ट्रा बर्न हो जाए, बट यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी इनक्रेडिबल हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगा होगा शायद मैं पीआर कर रहा हूँ दुबई की या यूएई की, बट लिटरली यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि यू नेम इट। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी आपने पाकिस्तानियों की बात की कि वो बैंकिंग सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जितने पाकिस्तानी हैं वो बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं वो तो अपना, जिनके पास एक स्किल है, अपनी जगह बना लेते हैं बरतानिया में, लेकिन बाकी जैसे जर्नलिस्ट हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको फिर एक टाइम लगता है अपनी जगह यहाँ पर बनाने के लिए, और मोस्टली सर्विसेज जो डिपार्ट हैं वो इंडस्ट्री उसमें काम कर रहे होते हैं। तो क्या दुबई में भी ऐसा है कि अगर आप बाहर से आए हैं, फॉरेन नेशनल हैं, तो पहले आपका थोड़ा इम्तिहान लिया जाएगा, जैसे बरतानिया में लिया जाता है, साल 2 साल आपको देखा जाएगा, फिर आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस दी जाएगी, और वो भी फिर एक सर्टन लिमिट तक हमने देखा कि मोस्टली लोग जा सकते हैं, उसके आगे जाने के लिए एक बेंचमार्क बहुत हाई रखा गया है। तो वहाँ पर भी क्या ऐसे कुछ उसूल बनाए गए? अच्छा नीलम, इसमें हम अपनी फील्ड की बात कर लेते हैं जिसमें मैंने और आपने टाइम गुजारा है। तो जर्नलिज्म यहाँ पर ज़ाहिर है, यहाँ पर इतनी न्यूज़ जो है, पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिंस ये एक किंगडम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर न्यूज़ इतनी यहाँ पर होती नहीं है। यस, यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ जनरेट होती है। जो दुबई की दीगर जो चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, टूरिज्म वगैरह है, यहाँ से आप न्यूज़ वगैरह कि जो चीज़ें हैं उसमें आप इंडल्ज कर सकते हैं अपने आप को। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पर मूव किए हुए हैं। आप गालिबन जानती होंगी फैसल अजीज़ खान को। वो पूरा एक सेटअप अभी इन्होंने अपना, बेशक वो पाकिस्तानी सेटअप ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसमें हम देखते हैं कि एक मर्जर है उसमें। इजिप्ट के लोग भी हैं उसमें, डिफरेंट जीसीसी कंट्री के लोग भी हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अगर आप जर्नलिज्म की ही बात करते हैं तो। और अगर आप प्लीज सवाल दोबारा दोबारा रिपीट मैं करेंगे, ये इसके चाह अलावा रही हूँ आपका कि थोड़ा जैसे यहाँ पर बड़ा इम्तिहान लिया जाता है नए आने वालों का बरतानिया में, तो वहाँ पर भी क्या पहले 1-2 साल उनको मुश्किलात उनके लिए खड़ी की जाती हैं? और अक्सर यहाँ पे होता है कि पाकिस्तान से लोग डिग्री करके आते हैं तो उन्हें यहाँ की डिग्री दोबारा करनी पड़ती है। तो वहाँ पर भी ये है कि पाकिस्तान की एजुकेशन को उस तरह से नहीं लिया जाता, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ आके आप कोई जो है कोर्सेज करें और डिप्लोमास वगैरह लें। बिल्कुल ऐसा होता है, मेडिकल सेक्टर में इस तरह बिल्कुल होता है। लेकिन हम जिस तरह अपनी जर्नलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर इतना, उसको इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी डिग्री जो है तो वेरीफाई करवाती है यूएई की गवर्नमेंट। और इसी तरीके से जो आपकी जो भी रेलेवेंट डिग्री होती है, उसके लिए जो भी सर्टेन अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है, जो मोफा होती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ, ये लिंक होता है इनका। तो यस, अब ये वेट करते हैं उस चीज़ को, और इसी के बिना पर फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलती हैं। तो मेडिकल सेक्टर को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि कुछ फैमिली में भी हमारे ऐसे लोग हैं। तो जैसे वो डॉक्टर्स हैं तो उनको एक सर्टेन एग्जाम यहाँ पर देना पड़ता है, तो आपको चेक किए बगैर कहीं भी ऑप्शंस नहीं मिलते। तो दुबई में भी और यूएई में भी ऐसा ही है। जो आपकी रेलेवेंट डिग्री है वो आपकी जो रेलेवेंट कंट्री है वहाँ से भी अटेस्टेड होती है, फिर जो जो यहाँ की यूएई की गवर्नमेंट है वो भी अटेस्ट करती है। और फिर क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो जो रेलिवेंट कंपनीज भी हैं वो भी आपको फिर इंटरव्यू की बेसिस पर, फेस वैल्यू पर वो आपको ज़्यादा लेते हैं। कितना आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कितना अच्छा आप आपकी स्टेज प्रेजेंस है, कितना अच्छा आप अपने आप को सेल कर सकते हैं, तो वो एलिमेंट फिर यहाँ पर आ जाता है। अच्छा रमीज़, मेडिकल की बात हो रही है तो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन जब भी आप कहीं पर रिलोकेट होना चाहते हैं ना, और ख़ासतौर पे फैमिली आपके साथ हो, उम्र भी जो है वो 30 से ऊपर चली गई हो, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ हर इंसान को चाहिए होती हैं। अब पाकिस्तान का हमें पता है कि आपको तकरीबन हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल होती है, और वही बात कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट इलाज भी है वो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कि आपकी दस्तरस में ना हो, रेगुलर जिन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है। यहाँ बरतानिया में देखें तो फ्री है मेडिकल,
लेकिन जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो उसका ये हाल है कि पिछले 2 इलेक्शंस में एक वो बुनियादी नुक्ता था कि हम NHS की रिफॉर्म्स करेंगे और उसके ऊपर वो इलेक्शंस लड़ेंगे, और जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है बहुत तवील अरसे तक, और जो प्राइवेट इलाज है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो आपकी दस्तरस में नहीं होता, और मुमकिन भी नहीं हो पाता बाज़ औक़ात उस लेवल पे जा सके आप। तो दुबई का बताइएगा, दुबई का मेडिकल जो है निज़ाम वो किस तरह से है, किस तरह से काम करता है, कि क्या फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है? अच्छा, जो भी कंपनी आपको अपने पास बुलाएगी एज वर्कर, उसको ये गवर्नमेंट कंपेल करती है कि आपको वो मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी लेके रहेगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर मस्ट होती है। कोई भी अच्छी कंपनी है वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से आपका जो मेडिकल होता है वो उसमें कवर होता है। और इसी तरीके से अगर आप एज एन फ्रीलांसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आप, तब भी आपको जो रेलिवेंट एजेंसी जो आपको वीज़ा इशू करेगी वो आपको कंपेल करती है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। मेडिकल टूरिज्म पर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है दुबई। और हमने देखा ही होगा, फिर पॉलिटिकल एंगल आया था बीच में। सदर जरदारी साहब जो हैं वो भी यहाँ पर कुछ अरसा पहले अपना इलाज करवा के जा चुके हैं। तो हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस है, हेल्थ टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। इसीलिए जो वर्कर यहाँ पर है उसको अपनी इंश्योरेंस मेडिकल लेना ही लेना पड़ती है। और अगर किसी की इंश्योरेंस नहीं होती है एंड गवर्नमेंट किसी भी तौर पर ये जानने में कामयाब हो जाती है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा फाइन पड़ता है। और वेटिंग की जहाँ तक बात है, वेटिंग यहाँ पर एज सच इतनी नहीं है। एडवांस स्टेजेस के जो पेशेंट्स होते हैं कीमो वगैरह के, उनको मुझे लगता है कि शायद थोड़ा वेट वाला सिलसिला होता हो। लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। ड्यूरिंग कोरोना, कोविड के दौरान पर यहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल तफरीक नहीं की थी कि कोई म्यूनिसिपैलिटी वर्कर है या कोई सीईओ है। सबको इक्वली ट्रीट किया गया। सबको जितने भी शॉट्स लगाए गए, जो कोरोना वैक्सीन थी, वो सबको बिल्कुल बिना किसी क्या नाम है डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पे लगाई गई। तो यस, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। और इंश्योरेंस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और इंश्योरेंस वाला सिलसिला तो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, वो ऑफर करती हैं। लेकिन यस, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं यूके के हवाले से इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन यस, यूएस के हवाले से मुझे पता है कि बहुत लंबी वेटिंग वहाँ पर होती है। लेकिन दुबई में वेटिंग होती है, लेकिन इतनी नहीं। जितनी दफ़ा भी मैं अपनी बेटी को कभी मुझे एडमिट भी करवाना पड़ा है या मुझे अपनी वाइफ को लेकर जाना पड़ा है, तो मुझे जो वेटिंग वाला सिलसिला है वो ऐसा नहीं है कि जो जिसको ना आप अज़ाब की कैटेगरी में फॉल करें। सही। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं अपनी दुबई टिकट चलें। करा लूँ, दुबई की आखिरी और अहम सवाल बिल्कुल, कि ज़रूर। हाउसिंग और घर, ऑब्वियसली वो आपने रहना है या तो रेंट पे रहना है या अपना बनाना है, वो कितना मुश्किल है, कितना आसान है? रियल स्टेट की मैक्सिमम न्यूज़ जो हम सुनते हैं आजकल, इंग्लैंड में भी उसकी प्रमोशन हो रही होती है, वो दुबई से आती है, वो यूएई से आती है। तो क्या वाकई वहाँ पे घर बनाना जो वहाँ की सैलरी क्लास है उसके लिए आसान है, मुश्किल है? ये इस पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? अच्छा, इसमें 2-3 पहलू हैं। एक, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ना यूके के अंदर, सबसे ज़्यादा जो इस ईयर जो रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रा हाई नेट जो मिलियनेयर्स हैं, उनका इन्फ्लक्स जो है वो यूके से यूएई की तरफ हुआ है। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट है कि इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उसका जो प्रेशर है वो रेंट्स पे आया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जितनी भी जो जितनी भी जंग से मुतासरा ममालिक हैं, उनकी पहली चॉइस दुबई बना, क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गोल्डन वीजा जो कि 10 इयर्स की रेजिडेंसी आपको देता है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी देता है। ये बहुत एक अट्रैक्टिव फीचर है यहाँ का। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना अपना पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हुई तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से आए। फिर हम ये देखते हैं जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन गजा के अंदर हुई और समहाउ ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो जितने भी वो वहाँ के ममालिक के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया, क्योंकि दुबई और यूएई में पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन ट्रस्ट करती हैं ये कंट्रीज के हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा सेफ हाथों में होगी। हाउसिंग का यहाँ पर ये है कि एरिया वाइज है। आप अगर आज से 3 साल पहले की बात करेंगे तो रेंट्स बहुत डिफरेंट थे। और अब 3 साल के बाद रेंट्स, यानी 2021 में जो एक रियल एस्टेट का बूम आया, उसके बाद रेंट्स स्काई रॉकेटिंग यहाँ पर चले गए। और उसकी वजह एक तो ये इन्फ्लक्स ऑफ अल्ट्रा हाई नेट
मिलियनेयर्स और ये बहुत सारे जो वॉर स्ट्रकन कंट्रीज हैं इनके लोगों का था। और साथ ही साथ जो रेंटल माइग्रेशन हुई, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा था उसने जाकर दुबई मरीना में इन्वेस्ट किया, तो मरीना वाले पीछे जो वर्षा की तरफ आ गए या उससे पीछे डेरा की तरफ आ गए। तो यस, रेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन अगेन देयर आर एरियाज जो कि आपकी सेगमेंट के एतबार से आपको फैसिलिटेट कर देते हैं कि अगर आपकी जो सैलरी रेंज है वो 6,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक की है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ही मिल जाता है कि आप थोड़ा सा जो डाउनटाउन है उससे थोड़ा सा दूर जाकर आप रह सकते हैं। अगर आपकी इससे ज़्यादा सैलरी है तो आप फिर वो उसके अकॉर्डिंगली एरिया जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि यहाँ की हाईवेज बहुत अच्छी हैं। मैं खुद इस वक्त जो मेरा ऑफिस है वो दुबई के अंदर है, बट जो मेरी रेजिडेंस है वो शारजा के अंदर है, बिकॉज रेंट बहुत ज़्यादा बड़े थे तो मुझे माइग्रेट करना पड़ा शारजा की तरफ, क्योंकि शारजा में ज़्यादा आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। रेंट एज कंपेयर टू दुबई थोड़े कम हैं, तो सेगमेंट वाइज यहाँ पर एरियाज हैं और इस हिसाब से जो रेंट है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन 2021 के बाद जो एक रियल एस्टेट का जो बूम आया, उसके बाद रेंट्स बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग हुए अगेन। अपॉर्चुनिटी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसलिए बड़ी तादाद में, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी बिल्कुल। कंट्री हो, वहाँ से यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। बिल्कुल रमीज़, मुझे लगता है कि अभी आपने हमें ज्वाइन किया है, हमें तो ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपका नंबर बहुत सारे लोग हमसे मांगने वाले हैं अभी कॉल्स करके, और वो आपको ना अब एक ट्रैवल कंसल्टेंट के तौर पे देखेंगे कि अगर हमने ये बड़ा कदम उठाना है तो हमें रमीज़ अहमद से अभी बहुत कुछ जाना था, हमें दुबई के बारे में अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था एक डिफरेंट कंट्री के बारे में बिल्कुल, आप बैठ कह रही के। थी ना कि अभी तो आपने हमें ज्वाइन किया, मैं समझा आप कहने लगी हैं अब हम जल्द ही आपको दुबई में ज्वाइन करने वाले। इतनी श्योर, यू आर मोर देन वेलकम। और जहाँ पर भी आए आप, यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके यहाँ पर ब्यूरो ऑफिसेज हैं, ज़रूर। चाहे बीबीसी CNN हो, यहाँ पर एक ये सेंटर पॉइंट बना हुआ है, इनके स्टूडियोज यहाँ पर मौजूद हैं, और किसी भी कनेक्ट करवाना होता है तो राइट नाउ यूएई इज क्रॉस ओवर बना हुआ बिल्कुल। है ईस्ट और वेस्ट का, तो बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनके यहाँ पर ब्यूरो ऑफिसेज हैं, तो या चलें, बहुत शुक्रिया।